नमस्कार, मैं चांदनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, यानी प्रेगनेंसी में होने वाले शुगर को। बहुत सारी महिलाओं का पहले से शुगर नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है और ये बहुत सारी प्रेगनेंसीज में होता है। ऑलमोस्ट 8 to 10% प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। आपको 8 to 10% बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन हर महिला प्रेग्नेंट होती है, तो 8 to 10% का जो ये है वो बहुत बड़ा है। और ये जो होता है ये उन महिलाओं को होता है जिनको पहले से शुगर नहीं होता, पहले कोई डायबिटीज़ नहीं होता, उनको कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अचानक से जब उनको प्रेगनेंसी में टेस्ट कराएंगे शुगर का तो उनका शुगर बढ़ा हुआ आता है। उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़। और ये प्रेगनेंसी जैसे आपकी ख़त्म होगी, आप बच्चा डिलीवर करोगे, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यूँ कहे कि 10-15 दिन के अंदर आप अगेन अगर शुगर टेस्ट कराते हो तो ये ठीक हो जाता है। अगर बहुत कम है तो किसी वुमेन का ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको थोड़ा सा और टाइम लगता है। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स वैसे ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊपर से हम अपनी क्रेविंग्स के नाम पे इतना भर भर के मीठा खाते हैं कि अगर शुगर नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा। नॉर्मल सी चीज़ है, क्रेविंग हो रही है, प्रेगनेंसी में कुछ भी खाते हैं हम, जो नॉर्मल टाइम में नहीं खाते हैं, वो क्रेविंग्स का बहाना लगा के इतनी चीज़ें खाते हैं कि कह नहीं सकते। जबकि हमें और ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट का प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन हम उल्टा करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, बहुत मीठा खाना शुरू कर देते हैं। खाइए, क्रेविंग्स होती है, आई नो, मेरी भी 2 प्रेगनेंसीज़ रही हैं, क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन कंट्रोल में खाइए। ज़्यादा मीठा खाएंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। किसी को भी जब ये होता है तो सबसे पहले गूगल करता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ है क्या, क्योंकि पहले से तो पता नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज़ में पढ़ते हो तभी आपको पता चलता है कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। ह्यूमन बॉडी में पैनक्रियाज जो होता है उससे इंसुलिन निकलता है, रिलीज़ होता है। ये इंसुलिन की हेल्प से ही हमारी जो बॉडी होती है वो फूड को पचाती है और एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब ये कहा जाए कि इंसुलिन का जो काम है वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब अगर कभी कभी हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन कम पड़ जाता है, या फिर हमारी बॉडी जो होती है वो सही से इंसुलिन को यूज़ ही नहीं कर पाती है, जैसे कि पीसीओडी में होता है। जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब उनकी बॉडी सही से उस इंसुलिन को नहीं यूज़ कर पाती है। तो इस केस में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ब्लड शुगर जो होता है वो शूट अप हो जाता है, यानी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है। हालांकि इसको ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, डाइट से, मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ आता है, यानी आप टेस्ट कराते हो और शुगर लेवल आपके थोड़े से कंट्रोल में, बहुत स्लाइटली बढ़े हुए हैं, तो आपको डाइट रिकमेंड की जाती है। डाइट आपको हॉस्पिटल डॉक्टर से मिल जाता है, वो डाइट आप फॉलो करिए, उससे आपका जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, उसके बाद अगर डाइट से भी कंट्रोल नहीं होता है तो आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं शुगर की, जिससे कंट्रोल हो जाता है। ऑलमोस्ट लोगों को, 90% लोगों को मेडिसिन से हो जाता है। अगर डाइट नहीं तो मेडिसिन से तो हो ही हो जाता है। उसके बाद 10% लोग बचते हैं, उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब काफ़ी उनका हाई होता है शुगर, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। अगर आपका ये डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे कि आपको सबसे बड़ी चीज़ तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऑब्वियस सी चीज़ है, शुगर बढ़ता है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये प्रेगनेंसी जो हाई रिस्क है, तो स्ट्रेस तो होता ही है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद आपको प्री क्लैम्सिया के चांसेस होते हैं, आपका बेबी जो होता है उसका वेट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिससे आपको सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। यहाँ तक कि स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चे पेट में ही ख़त्म हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है आपके साथ। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए कि आपने बहुत लाइटली लिया, यार डायबिटीज़ ही तो है, प्रेगनेंसी में रहेगा, प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगा। किसी ने कह दिया यार ये प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है, आप बिल्कुल लाइटली ले रहे हो। नहीं, प्रेगनेंसी में तो किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे से भी वो चीज़ जुड़ी होती है। आप पे अगर इफेक्ट नहीं करेगी तो आपके बच्चे पे करेगी। आइए बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल शुगर के लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं। फास्टिंग अगर आप करा रहे हो तो आपका 60 to 100 होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बट जो एक दिया गया है वो ये दिया गया है कि 60 to 100 आपका फास्टिंग होना चाहिए और आपका पीपी 120 तक होना चाहिए। यानी अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद कराते हो तो उसकी जो वैल्यू है 120 होनी चाहिए। ये नॉर्मल ब्लड शुगर के लेवल है। अब बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, या फिर डायग्नोज कैसे होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। देखिए, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, सिर्फ 1-2 सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है। आपको क्या होगा कि कभी कभी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा प्यास लग सकता है अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो। लेकिन ये चीज़ें तो प्रेगनेंसी में भी होती हैं, प्रेगनेंसी में भी बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, प्यास ज़्यादा लगती है। तो डिफ्रेंशिएट कोई कैसे करेगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। इसलिए ये सिर्फ डायग्नोस होता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट से, जिसे हम कहते हैं OGTT या GTT टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट।
ये आपकी प्रेगनेंसी में कराया जाता है। इस टेस्ट में आपको 75 ग्राम ग्लूकोज की पैकेट दी जाती है, उसको पीना होता है। आपकी पहले उसके टेस्ट कर लिया जाता है एक फास्टिंग में। इसको पीने के 1 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर लेवल लिया जाता है और फिर 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल लिया जाता है। तो अगर ये तीनों मतलब फास्टिंग, ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद, ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद अगर आपकी वैल्यू नॉर्मल आती है, इसका मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है, चांसेस भी नहीं होने के, आप बिल्कुल सेफ़ हो। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बढ़ा हुआ आता है तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। मेरी प्रेगनेंसी में स्लाइटली 2 या 3 नंबर बढ़े हुए थे, वो भी 1 आवर के बाद वाला। फास्टिंग सही था, 2 आवर वाला तो बहुत कम था, लेकिन जो 1 आवर के बाद की वैल्यू थी वो थोड़ी सी 2-3 नंबर बढ़ी हुई थी। तब भी मुझे मेरे डॉक्टर ने मुझे डाल दिया था डाइट पे, मैं डायबिटिक डाइट पे। रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रही थी पहले भी, तो इस वजह से मुझे प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ता था। तो मुझे उन्होंने डायबिटिक डाइट पे दे दिया था कि मेडिसिन नहीं लो, ठीक है, डायबिटीज़ नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ डाइट करो, अगर जो 2-3 नंबर ऊपर आए हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आपकी डॉक्टर को भी इतना केयरफुल रहना पड़ेगा कि थोड़ा भी ऊपर आता है तो एटलीस्ट डाइट तो कर ही लो ताकि ज़्यादा बढ़ ना पाए, अगर थोड़ा बहुत चांसेस हैं तो। और खासकर अगर आपको पीसीओडी है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मुझे पीसीओडी है, पीसीओडी के साथ जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस 90% होते हैं। मतलब अगर आपको पीसीओडी है तो बहुत चांसेस हैं कि आगे चल के आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। तो हो जाए उससे अच्छा ये है कि आप पहले ही डाइट लो, बहुत ज़्यादा कार्ब्स मत खाओ, बहुत मीठा मत खाओ, तो उस हिसाब से चलो कि चीज़ें नॉर्मल रहें। अब बात कर लेते हैं कि ये होता ही क्यों है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों होता है। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है, आपके पापा मम्मी भाई बहन किसी को भी डायबिटीज़ है, तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में हुआ हो, अगर आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी है और पहली प्रेगनेंसी में आपको ये हुआ था, तो सेकंड प्रेगनेंसी में होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने पहली प्रेगनेंसी में ओवरवेट बच्चे को बर्थ दिया हो, बच्चा आपका ओवरवेट रहा हो, 4 किलो से ज़्यादा का रहा हो, तो इस प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी हैं ज़्यादा। आपको पहले से शुगर है तो जेस्टेशनल क्या शुगर तो है ही, फिर तो आपको शुगर की पूरी मेडिसिन शुरू से लेनी पड़ेगी। आपको अगर पीसीओडी है तो भी आपको होने के चांसेस हैं। पीसीओडी में बॉडी में वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है कि पीसीओडी वालों को ये चीज़ हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शुगर हो जाए। अब इसको जो कंट्रोल कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हो। अपना वेट जो है ना वो आराम से बढ़ाओ, कंट्रोल वेट गेन करो, अचानक से वेट गेन नहीं करो, एक लिमिट में वेट गेन करिए, थोड़ा थोड़ा वेट गेन करिए। उससे जो क्या होगा कि आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। और डाइट में आपको बहुत कार्ब्स नहीं खाने हैं, आपको शुगर कट आउट कर देना है कम्प्लीटली, या थोड़ा बहुत ले सकते हैं। क्रेविंग्स के ऊपर मत जाइए, क्रेविंग्स के चक्कर में अपना नुकसान कर लेंगे आप। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है तो आपको आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी आपको कभी भी डायबिटीज़, अगर ये डायबिटीज़ होता है अभी वो रिजॉल्व हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी, लेकिन आगे चल के लाइफ में आप 40-45 प्लस जाती हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप एक ओवरवेट बच्चे को बर्थ दे सकती हैं। ओवरवेट बच्चा यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होता है, उस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ से। आपको प्री क्लैम्सिया हो सकता है, यानी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है और आपको यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, इससे आपकी अर्ली डिलीवरी करनी पड़ सकती है और आपका स्टिल बर्थ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने पहले भी कही है, बच्चा ओवरवेट हो सकता है, सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस हैं, आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं। डॉक्टर हो सकता है अगर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो 37 वीक्स के पहले ही आपकी डिलीवरी कर सकते हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है बच्चे को फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। आपके बच्चे का जो शुगर है वो बर्थ के बाद हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अननेसेसरी बच्चे को बार बार प्रिक करते हैं और उनका ब्लड शुगर चेक करते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बच्चे को प्रिक कर करके बार बार उनका ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो ये मैंने सफ़र किया है। मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं था, 2-3 नंबर ही ज़्यादा थे, लेकिन मेरे बच्चे की जब डिलीवरी हुई तो उसका भी ब्लड शुगर पे ये लोग कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे थे और बड़ा पेनफुल था देखना। इतने छोटे से बच्चे के पैर से वो बार बार प्रिक करके ब्लड निकाल रहे थे और टेस्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ें तो अलग हुई, मतलब जो उसको हो सकता है वो उसको ब्लड शुगर उसका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, इससे उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, बच्चे को फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा प्रीमैच्योर हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है या फिर ज़्यादा बर्थ वेट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों में बच्चे को प्रॉब्लम ही होगी। तो अगर आपको ये बोला जाता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो पहली चीज़ है कि आप घबराइए मत। ऑब्वियसली बात है, आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं जब आपको ऐसा कुछ डायग्नोज हुआ है, तो ही आप ये वीडियो देखेंगे। तो पैनिक मत करिए, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। आप डाइट करना शुरू करिए, आप डाइट करिए। आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे जिस तरह की डाइट, उस तरह की डाइट करिए। अगर आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो आप मेडिसिन लीजिए। अगर आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस रिकमेंड किए जाते हैं तो आप वो भी लीजिए। डॉक्टर आपको चार्ट बना के देते हैं कि आपको किस किस दिन शुगर टेस्ट करते रहना है। आप घर पे कर सकते हो, जो शुगर टेस्ट की मशीनें आती हैं उससे आप घर पे कर सकते हो। तो ये रहा जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में सारी बातें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा।